दोस्तों, इस दुनिया में ताकतवर को ही नियति की यहां जगह मिलती है, कमजोरों की यहां कोई जगह नहीं। ये बात आपने सुनी ही होगी और इस बात से आप भली भांति परिचित भी होंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे वह आज के जमाने की इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और आजकल के लोग सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते। आप एक और तथ्य से वाकिफ होंगे कि एक रोटी से 10 गुना ज्यादा ताकत आटे में होती है, आटे से 10 गुना अधिक ताकत दूध में होती है और दूध से 8 गुना अधिक ताकतवर मांस आहार होता है और मांस आहार से 10 गुना ज्यादा ताकतवर घी होता है। लेकिन यदि आप आज के समय पर देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति को घी खाने के लिए दिया जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच ही उसका सेवन कर सकता है, उसके ऊपर वो नहीं खा पाएगा। लेकिन यदि हम पुराने जमाने के इंसानों की बात करें तो उस समय पर घी उनका सर्वश्रेष्ठ भोजन होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में तो सुना ही होगा। वो जितना वजन लेकर युद्ध भूमि पर लड़ते थे उतना वजन तो आज के 4 आदमी भी उठा नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि तब के जमाने के लोग सचमुच जीवन जीते थे और आज के लोग तो केवल जबरदस्ती इस जीवन को जी रहे हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। इस कहानी की हर एक सीख को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी इस कहानी का मकसद पूरा हो सकेगा। क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे रहस्य है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानने के बाद आपको यह एहसास होगा क्या आपका सबसे बड़ा धन, आपका सबसे बड़ा ऐश्वर्य हमारा स्वास्थ्य ही है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत दयालु था और वहां की सेना भी बहुत पराक्रमी थी। उस सेना में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो अत्यधिक पराक्रम था और वह उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वो इतना ताकतवर था कि एक साथ वो 50 लोगों को भी परास्त कर सकता था और राजा उसके इस पराक्रम से हमेशा बहुत खुश रहते थे। जब भी उससे कोई युद्ध करने जाता तो वो पहले 100 बार सोचा करता कि क्या उसे युद्ध करना आसान है, क्या उसे हराना आसान है। हर कोई जानता था कि वो बहुत शूरवीर है, बहुत ताकतवर है, इसलिए उसे हराना लगभग असंभव था। अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर रहता, अपने राज्य के राजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए जो कुछ उसे अच्छा होता वह उसे अवश्य करता। एक बार की बात है, वह शूरवीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था। उसी वक्त उसके दोनों पुत्र वहां पर आए हुए थे। राजा ने उसके दोनों पुत्रों को देखा और राजा के मन में ये लालसा जगी, आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए योग कौन होगा। यह बात जब उस योद्धा के कानों में पड़ी तो वो अत्यधिक चिंतित हो गया। उस योद्धा के 2 पुत्र थे जो बड़ा वाला बेटा था। वो हर चीज का हुनर सीख चुका था, फिर चाहे वो तलवारबाजी हो, लोगों से बोलना हो, आग से खेलना, हर तरफ की चालबाजी से वो संपूर्ण था। उसे जो कुछ भी सिखाया जाता वह उसे सीखने में निपुण था। वो बहुत जल्द उस विद्या को, उस कला को सीख जाता था। यदि हर कोई यही कहता कि अगला योद्धा यही होगा, यही हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है, लेकिन उस योद्धा का एक छोटा पुत्र भी था जो बहुत कमजोर था, जिससे कोई भी चीज सीखने में अत्यधिक समय लगता था और उसे देखकर कोई भी यह नहीं कहता था कि यह कभी योद्धा बन सकेगा। उसे उसके पिता ने बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी भी कुछ सीख नहीं पाया। ना ही तो वह अच्छी तलवारबाजी कर पाता था, ना ही उसे एक योद्धा की तरह जीना आता था। वो हमेशा आलसियों की तरह पड़ा रहता। जब भी वो योद्धा अपने दोनों पुत्रों को एक साथ देखता तो उसे बहुत चिंता होती, उसे बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्रों को एक समान बनाना चाहता था। वो अपने दोनों पुत्रों में कोई फर्क नहीं समझता था। लेकिन जब भी कोई ये कहता कि बड़ा पुत्र अत्यधिक बलवान है, शूरवीर है, वह एक योद्धा जरूर बनेगा, और जब वहीं पर छोटे बच्चे के लिए कोई ये कहता ये तो कमजोर है, आलसी है, ये भला क्या कर पाएगा, ये सुन उस योद्धा को बहुत तकलीफ होती, बहुत दुख होता। लेकिन वो योद्धा यह जानता था कि इसमें उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसका व्यवहार दूसरों से अलग है और ये दूसरों से थोड़ा कमजोर है, लेकिन इससे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी ये दूसरों के साथ पराक्रमी बन सकता है, दूसरों जैसा तलवारबाज बन सकता है, दूसरों जैसा सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बन सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए वो योद्धा अपने उस बेटे को लेकर एक गुरु के पास पहुंचा। ये वही आश्रम था जहां उस योद्धा ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। वह उस गुरु को भलीभांति जानता था और यह भी जानता था कि वो गुरु उसके छोटे बेटे को शिक्षा अवश्य देंगे, जिससे वहां भी अन्य लोगों की तरह पराक्रमी और शूरवीर बन सकता है। वो भी उन गुरु के पास ले गया, उन्हें प्रणाम किया और कहने लगा, हे गुरु, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करें।
ये थोड़ा आलसी है, थोड़ा कमजोर है और ये कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता।